जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसा कि अभी हम लोग खान सर के जो मंथली मैगजीन्स आती है, करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन्स, हम लोग उनको एनालिसिस कर रहे हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। अभी ये सीरीज रेगुलर चल रही है, रेस सेशन रेगुलर चल रही है, जिसपे अभी हम लोग मार्च मंथ के जो मंथली मैगजीन्स आई हुई है उसको हम लोग देख रहे हैं, उसको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग दिसंबर, जनवरी और फरवरी को कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग मार्च के मंथली जो मैगजीन आई हुई है उसको हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो अभी हम लोग बिहार स्पेशल को देख रहे हैं। बिहार स्पेशल का जो ना ये आज पांचवा सेशन है। इससे पहले भी मार्च सेशन के जो मार्च मंथ के जो है बिहार स्पेशल को हम लोग देखे हुए हैं, और हम लोग आज के सेशन में देखेंगे ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के दो आर्टिकल्स देखेंगे, दोनों में से दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। तो आज के सेशन का पहला आर्टिकल रहने वाली है पालतू पशुओं के लिए स्वास्थ्य सुविधा। बिहार में क्या हुआ है, पालतू पशुओं के लिए स्वास्थ्य सुविधा के लिए बहुत बड़ा कदम उठाए गए हैं, और इसमें क्या क्या किया गया है इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो क्या कहा जाता है, हाल में बिहार सरकार ने पालतू जानवरों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को घर पर उपलब्ध कराने के लिए 315.17 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यानी कि बिहार सरकार ने क्या किया है, पालतू पशुओं के लिए जो है ना इतना करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है, मंजूर किया है। इस पर क्या क्या कैसे किएंगे उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसका देखिए, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको समझते हैं। इसमें क्या कहा जाता है, आवंटित धनराशि बिहार की 7 निश्चय 2 योजना और केंद्र के राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत खर्च की जाएगी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 7 निश्चय है ना, उनमें से जो सेकेंड पार्ट है उसमें यह निहित है कि योजना में जितने भी धन को आवंटित किया गया, जिसमें भी धन मिला है, उन धनों को जो है ना ये पशुओं का जितने भी उसके स्वास्थ्य होंगे, उसके रोग होंगे, तो उन पे ये इन्वेस्ट किया जाएगा, उन पे खर्च किया जाएगा। समझ रहे हैं, मतलब यही कहा जा रहा है कि ये जो है जितने भी धनराशि आएंगे बिहार सरकार के पास, वो सारे के सारे रुपये जो है ना पशु के जो है ना देखभाल के लिए किए जाएंगे। उसके स्वास्थ्य के लिए, अच्छी स्वास्थ्य के लिए हो गया, अगर कोई बीमार है तो उसके ठीक करने के लिए, ये सारे के सारे चीज़ों के लिए, नियंत्रण करने के लिए इस पर इन्वेस्ट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, आवंटित नीति वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025 तक के लिए स्वीकृत है। ये जो है ना वित्त वर्ष 2025-26 तक के लिए ये स्वीकृत है। तो आपके आगामी एग्जाम में जो है ना ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है ना, तो इसको देखिए ध्यान से। उसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा जाता है, इस कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य बिहार के सभी जिलों में घर पर पशु स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करना है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि बिहार में जितने भी जिले हैं, टोटल 38 जिले हैं ना, उनमें से हर घर में जो है पशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब कोई भी पशु जो है ना इससे ग्रसित नहीं रहना चाहिए। हर क्षेत्र के, हर गांव के, हर जिले के पशु जो ना अच्छी होनी चाहिए, उसकी देखभाल किया जाना चाहिए, इसमें ये निहित है। उसी प्रकार नेक्स्ट पेन में क्या कहा जाता है, 207 पशु एम्बुलेटरी वैन और 8 पशु उठाने और देखभाल करने वाले वाहन खरीदे जाएंगे। मतलब ये कहा जा रहा है कि देखिए इसमें जो ना कुछ कुछ ऐसे पशु भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं और उसके काफ़ी ज़्यादा वजन होते हैं, हम और आप मिलकर नहीं उठा सकते, तो उसके लिए कुछ वाहन की ज़रूरत होती है, किसी गाड़ी की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से जो टोटल जो ना 207 पशु एम्बुलेटरी वैन को खरीदा जाएगा, और उसके बाद 8 पशु उठाने वाले के लिए मतलब ये वाहन खरीदे जाएंगे। तो ये भी आग्रह आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है ना कथन और कूट टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर जो ना आपको छोटी छोटी गलतियां यही सब करवाएगा, है ना। जो आपका फैक्ट्स है इसी सब गलत करवाता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप। ओके, उसी प्रकार नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में आपका रहेगा कॉल सेंटर और मोबाइल ऐप के माध्यम से डोर स्टेप सेवाओं की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध करवाई जाएगी। मतलब ये हुआ कि इसमें जो कॉल सेंटर, जैसे कॉल सेंटर होता है, उसके बाद मोबाइल ऐप है, इसके जरिए जो है इसमें डोर स्टॉप का सेवाएं उपलब्ध कराया गया है। और नेक्स्ट में 8 से 10 गांवों पर पशु अस्पताल की स्थापना की जाएगी। आपके आसपास के गांव में देखे होंगे, सुने ही होंगे कि पशु अस्पताल जो ना पशुओं के लिए अस्पताल बनाया गया है ना। तो ये सब चीज़ें इसमें निहित है। और कहा जाता है नेक्स्ट पॉइंट में कि चिकित्सा उपचार, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, कृमि मुक्ति आदि चिकित्सा सुविधाओं को घर घर पहुंचाने की ठोस व्यवस्था की जाएगी। यानी कि पशुओं के लिए जो जैविक कृमि हो या कृत्रिम गर्भाधान हो, अभी आप देखे होंगे हर गांव में, हर वार्ड में जो है ना 1 से 2 को जो है ना मतलब कि पशुओं के लिए डॉक्टर जो है ना मवेशी होता है ना, उसके लिए शिक्षा दिया गया है, ट्रेनिंग भी दिया गया। अभी रिसेंटली एक कोर्स कंप्लीट हुआ है, आपके आसपास में कोई ना कोई जरूर ऐसा होगा, है ना। तो वही इसी के अंतर्गत वो काम कर रहे हैं। जिस तरह से आशा है ना, आशा, उसी प्रकार से इस पे भी अब किया गया है, पशुओं के लिए भी ये जो है चालू किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट है ना। तो यही बातें हैं, तो इसके बारे में
कहा गया है। उसके बाद कहा जाता है पशुओं के लिए सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क होगी। ये जो है जितने भी चिकित्सा निःशुल्क होंगे। आपके गाय में अगर गाय में पशु में किसी प्रकार का अगर कोई दिक्कत है और आप पहले अपने पंचायत से संपर्क करें, पंचायतों में पता करें कि अभी रिसेंटली जो बिहार सरकार के द्वारा पशु चिकित्सा के लिए नियुक्त किया गया वो कौन है और उनसे वो कार्य करवाएं, ठीक है। और उनको आपको फी देने की जरूरत नहीं है, उनको सरकार देगी, ठीक है। उसमें होता क्या है कि आपका जो गाय का मान के चलिए कृमि की ही दवाई लेना है तो वो आपको दवाई देंगे और वो जो है आपको बिल के साथ वो ले लेंगे और वो बिल जो है ना सरकार को देगी और सरकार उनको रुपया देगा। जिस तरह से आशा का जॉब होता है उसी प्रकार से इसका भी एक प्रकार का जॉब है, ठीक है। आशा मनुष्यों के लिए, मानवों के लिए है नहीं, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, है ना। उसी प्रकार मवेशियों के लिए भी ये लागू किया गया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, है ना। आपके आसपास में गांव में रहते हैं, अगर आपको ये जानकारियां नहीं थी तो उसके मतलब इस सेशन के माध्यम से आपको जानकारी मिल गई होगी, है ना। तो चलिए ये होगी आपकी बातें। नेक्स्ट में आपका रहेगा टेलीमेडिसिन के माध्यम से सभी पशु अस्पतालों को जोड़ा जाएगा, ओके। और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत देसी मवेशियों के विकास एवं संरक्षण हेतु एक संस्थान की स्थापना की जाएगी। इस तरह से जो है इसके विश्वविद्यालय के तौर पर पशुओं के लिए विश्वविद्यालय की तैयारी की जा रही है ताकि वहां पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो भी अगर इसका मवेशी के डॉक्टर बनने वाले हैं तो उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा, है ना। बिना प्रशिक्षण के तो कुछ भी नहीं हो सकता है, इसीलिए इसमें एक संस्थान, इसके संरक्षण के लिए एक संस्थान बनाने का ये स्थापना करने का जो ना कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हुआ पालतू पशुओं की स्वास्थ्य के लिए देखभाल क्या क्या कदम उठाए गए हैं इसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा हुई। और ये सीरीज, ये सेशन जो आपको अपना जीवन यापन जो कर रहे हैं उसमें भी आपको काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे जो है ना योजनाएं हैं जो हम गांव तक नहीं पहुंच पाती है, गांव तक हमें जानकारियां नहीं मिलती है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको जो है ना जहां पैसा नहीं भी लेना चाहिए वहां वो ले लेते हैं और आपको देना पड़ता है। तो आप यहाँ अब इस तरह से चीजें जान के जो है ना आवाज उठा सकते हो, है ना। तो आप ये ध्यान रखेंगे जिस तरह से मवेशी के लिए कोई भी डॉक्टर आने वाले हैं सरकार की तो उसको आपको मतलब कि पैसा नहीं देना है, ठीक है। चल ये हो गई बातें। उसी प्रकार ये आर्टिकल कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट आर्टिकल को हम लोग देख ले। एक और आर्टिकल है जो काफी इंपॉर्टेंट भी है। ये एक इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये पहला ऐसा है ना, पूरा भारत में जो ये पहला ऐसा है। और इसमें जो ना नासा भी आए हुए हैं, इसरो का साइंटिस्ट भी आए हुए हैं, नीदरलैंड के जो है ना स्पेस समझौता किया गया। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार की तरफ से जो है एक बड़ी कदम है और ये बहुत बड़ी कदम होने के साथ साथ आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो आर्टिकल क्या है, बिहार के लिए मौसम ऐप मौसम बिहार ऐप का जो है एक ऐप लॉन्च किया बिहार सरकार ने। इसमें क्या होगा कि आपके बिहार में जो भी है ना मौसम के पूर्व अनुमान जानकारियां प्राप्त हो जाएगी। मतलब कि क्या होने वाली है, क्या घटित होने वाली है, इसके बारे में आपको जानकारियां पहले पता चल जाएगी। जिसके पहले जो है इससे पहले हम लोग एक सेशन भी किए थे तो उसमें जो हम लोग देखे थे क्या नीतीश रॉकेट, है ना। नीतीश रॉकेट जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये लॉन्च किया है उसके माध्यम से हम लोग के क्या होता था, जो किसान है खेत में है वो एक रॉकेट के माध्यम से पहन के जो है ना खेत की कर सकते थे। उसे होता था कि आप 30 से 45 मिनट पहले मौसम की पूर्व अनुमान पता चल जाता था, जैसे कि लू आने वाला है, गर्मी ज्यादा होने वाली, वर्षा होने वाली है, मतलब जिस तरह से मौसम के विभाग होता है ना आपदा प्रबंधन से संबंधित वो सूचना मिलती थी नीतीश लॉकेट के माध्यम से, वो 30 से 35 मिनट का पहले, है ना। तो उसी प्रकार एक मौसम ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसमें आपका पूर्वानुमान पता चलेगा कि किस तरह से मौसम है, क्या आने वाली है, क्या इसका स्थिति है। इस तमाम चीजों को इस आर्टिकल के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं। आप अपने जो है घर में भी इस ऐप को यूज कर सकते हो और आपका जानकारियां प्राप्त हो सकती है। और आपका कोई किसान वगैरह भी है तो उसमें भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। किसानों के लिए तो ज्यादा फायदेमंद होने की होगा ही, क्योंकि उसको जो है ये पता चल जाएगी कि कब कब क्या होने वाली है। तो उसके अनुसार वो जो है ना बीज बोएंगे, फसल को कटाई करेंगे, मतलब खेती बाड़ी उस तरह अनुसार वो कर पाएंगे, है ना। तो इसके बारे में ये जानकारियां ठीक रहेगी। ये ऐप एप्लीकेशन आपसे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, जीवन यापन के लिए भी और जानकारी की दृष्टिकोण से तो होगा ही होगा और एग्जाम की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है ही, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या कहा जाता है मौसम बिहार ऐप के बारे में। इसके बारे में समझते, कहा जाता है बिहार का मौसम पूर्वानुमान मॉडल मौसम बिहार ऐप को पूरे देश में अपनाया जाएगा, है ना। पूरे देश में ये अपनाया जाएगा। और ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट में है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में कहा जाता है मौसम पूर्वानुमान के लिए मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना है। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। देश का पहला राज्य बना है बिहार जो मौसम के रिगार्डिंग एक एप्लीकेशन को तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से हम लोग को मौसम के पूर्वानुमान की जानकारियां प्राप्त होगी। तो ये बिहार पहला राज्य है ऐसा, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ओके। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा जाता है, देश के सैटेलाइट विजन में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जो
मौसम पूर्वानुमान में इस प्रकार की उन्नत तकनीक का उपयोग करता है। ये बिहार पहला राज्य है जो मौसम पूर्वानुमान के लिए उन्नत तकनीक का जो ना अनुमान उपयोग कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है भाई, मैं बार बार इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सच में इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा जाता है, इस मौसम पूर्वानुमान मॉडल के बारे में जानने के लिए नासा और इसरो के वैज्ञानिकों ने भी बिहार का दौरा किया है। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, इस एप्लीकेशन के बारे में जानकारी के लिए जो नासा के साइंटिस्ट हो गया, इसरो के साइंटिस्ट हो गया, वे भी बिहार का दौरा किए थे कि वो क्या है इस एप्लीकेशन में, क्या सच में सही है, क्या इसके बारे में है। इन तमाम चीजों को सर्वेक्षण करने के लिए उसके साइंटिस्ट जो है ना बिहार का दौरा किया और इस एप्लीकेशन के बारे में जानकारियां इकट्ठा की, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहा जाता है, बिहार सरकार ने मौसम पूर्वानुमान पर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए और नीदरलैंड के साथ 2 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी होगा यार, भाई बार बार बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है ना। तो ये बिहार सरकार के लिए जो है ना एक बहुत बड़ी कदम है। और बिहार सरकार ने पूर्वानुमान पर ये जो है ना किसके किसके साथ आपका समझौता किया गया है, यूएसए और नीदरलैंड के साथ समझौता किया गया था। और ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं जो बिहार का दौरा किया गया था, ये बिहार मौसम ऐप के माध्यम की जानकारी इकट्ठा करने के लिए ये नासा के इसरो और नासा के साइंटिस्ट और इसरो के साइंटिस्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में इस तरह से आप लोगो देख सकते हो, यही है अपना बिहार मौसम ऐप के बारे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में जानते हैं। क्या कहा जाता है, 23 मई 2023 को सीएम नीतीश कुमार ने पटना में इस ऐप को लॉन्च किया था। ये भी ध्यान रखेंगे, 27 मई 2023 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, नीतीश कुमार जी के द्वारा। कहां पे, पटना में लॉन्च किया गया। उसी प्रकार ये ऐप 5 दिन पहले तापमान, आर्द्रता और हवा की गति आदि जैसे मौसम संबंधित जानकारियां देगी, यानी कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर, है ना, एयर की क्या स्पीड रहने वाली है, इन तमाम चीजों को इससे संबंधित आपको जानकारियां प्राप्त हो जाएगी पहले ही, है ना। और जैसे कि तापमान किस तरह से होने वाली है उस अनुसार से हम लोग खेती बाड़ी में ध्यान देंगे, और हवा की गति किस तरह से होगी, है ना। इन तमाम चीजों को हम लोग देख के अपना जीवन यापन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट में कहा जाता है, ये ऐप 24 गुना 7 दिन काम करता है, मतलब कि आपके सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटा काम करने वाली है ना। पूरा का पूरा दिन सप्ताह ये काम करने वाली 24 घंटा। और कहा जाता है, हर 15 मिनट पर हर पंचायत से मौसम का डेटा इकट्ठा किया जाता है और एक पंचायत से एक दिन में 96 बार डेटा को जो है ना एकत्र किया जाता है। तो ये इस डेटा को भी याद रखेंगे कि ये जो ना 15 मिनट में हर पंचायत में जितना पंचायत है ना उसका डेटा को एकत्र करते हैं 15 मिनट में, हर 15 मिनट में अपडेट देते हैं, है ना। उसके बाद ये हर पंचायत में, एक पंचायत में जो है 96 बार डेटा को अपडेट करते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि एक पंचायत में जो है ना कितने बार वो डाटा को अपडेट करते हैं, तो 96 बार, 96 टाइम। उसके बाद नेक्स्ट में कहा जाता है, हर दिन सभी पंचायतों में 80,000 डेटा एकत्र किया जाता है। हर दिन, एक दिन में लगभग 80,000 जो डेटा को एकत्र किया जाता है इस एप्लीकेशन के माध्यम से, है ना। उसी प्रकार कहता है, यह ऐप कृषि क्षेत्र के लिए फायदेमंद है, जैसे बीज बोना, फसलों की कटाई करना, बाढ़, शीतलहर, सूखा आदि जैसे प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करना इसके बारे में फायदेमंद साबित होगी। उसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट आपका रहने वाली है कि कर्नाटक के बाद बिहार दूसरा राज्य है जो पंचायत स्तर पर मौसम की जानकारी एकत्र करेगा। देखिए, ये पंचायत के स्तर पर जो है ना कर्नाटक सबसे पहला है। और अगर जो है ना ये देश के बारे में बोला जाए तो ये जो है ना बिहार पहला हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, कर्नाटक जो है ये पंचायत के स्तर पर जो पूर्वानुमान मौसम की जानकारियां देने के लिए वो पहला है कर्नाटक। उसके बाद बिहार जो है ये पूरे भारत के लिए है। और अगर पंचायत के स्तर पर पूछे जाए तो बिहार दूसरे स्थान पे है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार अगला हमें क्या कहा जाता है, अखिल भारतीय स्तर पर अपनाए गए बिहार के अन्य मॉडल, यानी कि अखिल भारतीय स्तर पर जो है ना बिहार में कुछ ऐसे योजनाएं चालू की गई है जो काफी ज्यादा चर्चा में है और काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो इसके बारे में भी समझते हैं, जैसे हर घर बिजली, इसके बारे में मैंने एक आर्टिकल कंप्लीट डिटेल से मैंने चर्चा भी किया है ना। उसके बाद स्मार्ट मीटर योजना, स्मार्ट मीटर योजना होता क्या है कि जैसे आप बिजली के, है ना, बिजली मीटर सॉरी बिजली मीटर होता है ना, उस पर अभी क्या क्या आ गया, आप आपके इलाके में भी आ गया होगा, है ना, जो शहरी क्षेत्रों में है ना, जो मतलब कि धीरे धीरे काम हो रही है, आपके गांव में भी आने वाले हैं। वो स्मार्ट मीटर होता है कि जैसे सॉरी स्मार्ट मीटर जैसे हम लोग प्रीपेड मीटर होता है ना, जैसे हम लोग पहले क्या होता था रिचार्ज करते थे, मोबाइल में रिचार्ज करते थे, तो उसके अनुसार हम लोग का जिस तरह से बैलेंस आता था तो उस तरह से हम लोग जिस तरह से बात करते थे उस तरह से बैलेंस जो कटता जाता था। अब उसी प्रकार ये मीटर होगा, उस पर रिचार्ज करना होगा। रिचार्ज करने के बाद जो है ना आप जितना देर बिजली चलाएंगे, यूज करेंगे, फैन चलाएंगे, बल्ब चलाएंगे, जो भी होगा इलेक्ट्रिशियन से,
तो उसके अनुसार आपका जो है 100 रुपया का रिचार्ज करते हैं तो उस तरह से वो धीरे 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 करते चले जाएगा, और जीरो पे जब आएगा तो आपके अपने यहाँ जो आपके यहाँ ऑटोमेटिकली बिजली लाइट कट जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये योजना चालू की गई है, और आपके क्षेत्र पे अगर नहीं आया है तो वो बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आ जाएगा जीविका, जो हर पंचायत में जीविका के लिए ये योजना चलाई गई है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से चर्चा कर चुके हैं आर्टिकल इसमें। और हर घर नल का जल, जो आप देखे होंगे हर गांव में जो है ना नल का योजना चालू की गई है ना, बिहार सरकार हो गया, इस तमाम चीजों को हम लोग देखे हुए हैं। और किसान के घर तक बीज पहुंचाना, ये भी हम लोग देख चुके हैं। तो इस तरह से ये मॉडल है, अन्य मॉडल जो बिहार सरकार के द्वारा चालू किया गया है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से हम लोग जो बताए थे 2 आर्टिकल्स को देखने वाले हैं, तो दोनों के दोनों काफी इंपॉर्टेंट है आपके जीवन यापन में भी और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा इस सेशन के माध्यम से। और उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आप सभी को काफी ज्यादा फायदेमंद मिला होगा। और एक निवेदन भी है, जो भी चैनल में पहली बार आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और क्लास का रिव्यू जरूर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।